गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को जो ये वीडियो भेज रहा हूँ इसमें सिर्फ मैं टॉपिक लिखा हूँ और हेडिंग लिखी है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन आप लोगों को करता हूँ। तो आप लोग क्या है कि अपनी बुक में से पढ़िए, बुक स्कूल में से बुक लीजिए और वहाँ से पढ़िए और बाद में नोट्स बनाइए। नोट्स बना के पढ़िए ताकि आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिले। ठीक है, तो हम बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, लेकिन अगर आप एज इट इज़ लिखते हैं तो आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। सिर्फ मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन करता हूँ, वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, अदरवाइज़ आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आज का टॉपिक है व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं हम। तो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो जीवित होते हैं या जो जिंदा चीज़ें होती हैं। और हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो हमारे पास माइक्रो मतलब होता है क्या? जो आंखों से देखा नहीं जा सकता हो, है ना? इतना छोटा जो आंखों से नहीं देखा जा सकता हो, उसे क्या कहते हैं? हम माइक्रो कहते हैं। ठीक है, और वो जीवित चीज़ें या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आंखों से नहीं देख सकते अपन, उनको क्या कहेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं हम, तो लिखेंगे द ऑर्गेनिज्म विच इज कैन नॉट बी सी विदाउट नेक्ड आइज। नेक्ड आइज, है ना? मतलब नेक्ड मतलब क्या होता है? जो माइक्रोस्कोप होता है वो सब। तो विदाउट नेक्ड आइज, है ना? वो या मतलब सॉरी, नेक्ड आइज से नहीं देख पाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही देख पाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई, द ऑर्गेनिज्म विच इज सी थ्रू द माइक्रोस्कोप इज नोन एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है आगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। तो बेसिकली हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, वो क्या होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, जो मैंने यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। तो जो आंसर लिखा है, बेसिकली 4 टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास। पहला आता है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। बैक्टीरिया जो मतलब हम जो चीज़ें सड़ गल जाती है उनमें बैक्टीरिया आ जाता है ना? जैसे अगर हम बात करते हैं कि अपना खाना है वो खराब हो जाता है, तो किसकी वजह से हो जाता है? बैक्टीरिया की वजह से खराब हो जाता है ना? तो हमें उसे क्या कहेंगे? बैक्टीरिया। फिर आ जाता है फंगी। जैसे आप देखते हो कि ब्रेड है, अपन उसको ओपनली रख देते हैं 2-3 दिन के लिए, तो वो ग्रेइश येलो हो जाती है ना? तो ग्रेइश हो जाती है, वाइट मतलब ग्रे कलर की हो जाती है। तो उसमें क्या हो जाता है? फंगी आ जाती है, जिसकी वजह से ऐसा कलर उसका हो जाता है। प्रोटोजोआ भी उसी के मतलब ऐसा कंसिडर करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी अलग अलग रोल प्ले करता है। फिर हम बात करते हैं एल्गी की। तो एल्गी आपको पता है कि एक्यूमुलेटेड वाटर जहाँ भी होता है, पानी इकट्ठा जहाँ भी होता है, वहाँ क्या होता है? एल्गी पाई जाती है। ठीक है ना? पानी जहाँ इकट्ठा हो जाता है वहाँ एल्गी इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं, अब ये सब चीज़ें जो अपन ऊपर पढ़ रहे हैं, इनमें भी हो सकता है सिंगल सेल हो सकती है ना? और सिंगल सेल ही होती है बेसिकली। लेकिन मैंने यहाँ एक चीज़ लिखी है, वायरस। जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो वायरस है वो क्या है? एक अलग चीज़ होती है। मतलब इसमें क्या होता है? ये हाफ सेल्ड होता है। इसका जो हेड होता है वो क्या है? हाफ सेल्ड होता है। बाकी जो इसका रेस्ट ऑफ जो पार्ट होता है वो डेड सेल का बना होता है। ठीक है, तो हाफ सेल्ड नाम दे सकते हैं वायरस। तो वायरस है वो एक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आदमी को हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं आगे, अगर हम मतलब ये हमने अभी तक पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर हमारे पास आता है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं तो उसकी बात करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली अलग अलग प्लेसेस पे पाए जाते हैं। इवन हमारी सरफेस, मतलब जो स्किन की सरफेस होती है उसके ऊपर भी पाई जाती है। सीलिया और फ्लैंगिला जो होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, कह सकते हैं ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बाहरी जो पैथोजेंस होते हैं उनसे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अलग अलग प्लेसेस पे रहते हैं। जैसे एल्गी है, वो कहाँ रहती है? एक्यूमुलेटेड वाटर में।
ठीक है। प्रोटोजोआ है वो भी मतलब है सोयल में या पानी में रहता है। ठीक है। फंगी है वो बेसिकली जो सड़ी गली चीज़ें हैं उनमें रहती है। बैक्टीरिया भी सड़ी गली चीज़ों में ही रहता है। तो ये हमारे पास पता चला कि जो है हमारे पास यहाँ कॉन्सेप्ट था कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, तो उसका आंसर आप लोगों को मैंने बता दिया। फिर मैंने आगे अपने पास टॉपिक है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त होते हैं या दुश्मन? ठीक है, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ देखिए लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत ऐसे हैं कि जो हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बड़े यूज़फुल भी होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आज मैं इसी के बारे में आगे बताने वाला हूँ। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास जो हमारे डेली लाइफ में काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर मान लो कर्ड फॉर्मेशन की बात करें, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले, उससे पहले देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमें बहुत ज़्यादा एक तरह से इंटरडिपेंडेंट है हम दोस्त एक दूसरे के। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको हम प्रोड्यूस भी ना ही कर पाए। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ज़रूरी है हमारी लाइफ में। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट आया है हमारे पास फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी, हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, उन्हें हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लैक्टोबैसिलस का एग्जांपल लेते हैं। लैक्टोबैसिलस एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कर्ड में पाया जाता है। विदाउट इसके कि कर्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो कर्ड बनाने के लिए हमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है लैक्टोबैसिलस, और ये खट्टी चीज़ों में ही पाया जाता है, खास करके मतलब दूध में ज़्यादातर खास करके पाया जाता है। इसी की वजह से कर्ड बन पाती है। अब हम बात करते हैं आगे, देखिए तो और भी अगर हमारे पास एग्जांपल लें तो हमारे पास है यीस्ट है। यीस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करती है, क्योंकि जैसे जैसे अगर हम उसमें पानी डालते हैं तो वो क्या करती है, रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है। तो वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह ही एक्ट करती है। तो देखिए, हम आपको बता देते हैं कि जैसे अगर हमें दही जमाना है तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत सारा दूध होता है और उसमें हम थोड़ा सा छाछ डालते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा छाछ डालने के बाद में हमारे पास क्या हो जाता है, रात को हम उसको थोड़े से गर्म दूध में डाल के रख देते हैं और सुबह देखते हैं तो हमारे पास दही जमी हुई। तो क्या होता है उससे, हमारे पास जो लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, उसमें उसमें सारे में फैल जाता है और दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, हार्मफुल नहीं है, इसीलिए हम इसे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। फिर हम यीस्ट का बात करते हैं तो देखिए, अगर हमारे पास मान लो मैदा पाउडर है, या मैदा जिसे कहते हैं वो है, और उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डाल के पानी के साथ स्मैश करके और कुछ घंटे के लिए रख देते हैं। तो पहले हमने थोड़ा सा जो है मतलब मैदा लिया था और उसमें यीस्ट डाला था, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता तो वो फूलता चला जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि यीस्ट है वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है और क्या करेगी, बबल्स बनाना स्टार्ट कर देगी और खुद भी स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब अपना रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से ब्रीड वगैरह हम बना पाते हैं। तो हमारी लाइफ में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ती है। ठीक है, तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो यहीं तक है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं और क्या नहीं। तो ये हमें आज हमने पढ़ा, आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे एवरीवन एंड गुड बाय। अपना होमवर्क करते रहिए। पहले तो आप अपनी जो स्कूल से है बुक वगैरह ख़रीदिए, और बुक वगैरह ख़रीदने के बाद आप हम ये जो है चैप्टर वीडियो तभी काम आएगा आपको जब आप
चैप्टर पढ़ेंगे बुक से और चैप्टर बुक से पढ़ के बाद में ही वीडियो देखेंगे तो आपको काम आएगा, अदरवाइज़ आपको कोई काम नहीं आएगा। तो आप अपने स्कूल से बुक लीजिए, पढ़िए चैप्टर और वीडियो देखिए, बाद में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और नोट्स बनाइए, एज इट इज़ मत